डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था कि अगर इन केस पार्टनरशिप हमें लॉस हो जाए तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे। क्योंकि अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट होता है तो उसके लिए तो हम अलग से अकाउंट बनाते हैं, लेकिन लॉस के केस में जो एडजस्टमेंट करते हैं वो पीपल अकाउंट में ही करते हैं। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि व्हेन एप्रोप्रिएशन, हमने क्या लिखा है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन प्रॉफिट। कि कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जो पार्टनरशिप डील करते हैं तो उसके अनुसार जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या बोनस जो होता है वो पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाता है, प्रॉफिट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उन्होंने स्टार्टिंग में किया था, उनको पता चला है कि ईयर एंड में उनके पास प्रॉफिट ही कम हुआ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है। उस केस में पार्टनरशिप फर्म उतना ही एप्रोप्रिएशन करेगी जितना हमारे पास प्रॉफिट है, मतलब उससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि ये पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज नहीं है। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था इस टॉपिक का। इस टॉपिक से रिलेटेड में सवाल लाया हूं कि हमारे पास यहाँ पे दो पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर्स 2:1। ए कौन है यहाँ पर, ए इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग का मतलब कि ऐसा पार्टनर जो पार्टनरशिप में काम नहीं करेगा, ओनली पैसा क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। एंड हिज एंड हैज कंट्रीब्यूट 12 लाख एज हिज कैपिटल, मतलब उसने अपने कैपिटल के 12 लाख रुपए क्या किए, कंट्रीब्यूट किए। और बी इज ए वर्किंग पार्टनर। बी कौन है यहाँ पे, वर्किंग पार्टनर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो प्रोवाइड क्या करा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 10% पर एनम। सैलरी ऑफ 7500 पर मंथ टू द वर्किंग पार्टनर, मतलब जो सैलरी अलाउ करे वो किसको करे, वर्किंग पार्टनर को। और यहाँ पे वर्किंग पार्टनर कौन है, बी। तो मतलब बी नाम के पार्टनर्स को पार्टनरशिप हम क्या बोले कि हम आपको 7500 रुपए पर मंथ क्या देंगे, सैलरी देंगे। और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट देंगे वो कितना, 10% पर एनम। लेकिन कैपिटल पे इंटरेस्ट ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल है वो ओनली किसने लगाई, ए ने लगाई, क्योंकि बी तो काम कर रहा है। बी पार्टनर तो है लेकिन बी पैसा नहीं लगा रहा है, बी ओनली मेहनत कर रहा है, इसलिए बी को हम सैलरी दे रहे हैं। और जो इंटरेस्ट पे जो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। फिर बात क्या हो रही है, प्रॉफिट है 31 मार्च 2016 को बिफोर प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट, मतलब ऊपर जो एडजस्टमेंट उसको प्रोवाइड करने से पहले कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 70,000 का। तो यू आर रिक्वायर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कि हमें इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। और हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां हम क्या बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, particulars amount, particulars amount। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब आपने पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले बाय साइड में क्या लिखते हैं, बाय P&L, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। मतलब उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था, कितना प्रॉफिट कमाया था, 70,000 रुपए का। इस 70,000 रुपए के प्रॉफिट को पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे और सैलरी देंगे। लेकिन अब देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट है कि हम इजीली कैपिटल पे इंटरेस्ट या सैलरी दे सकते हैं। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, वर्किंग। तो वर्किंग नोट में पहले क्या लिखना है पर, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, कि एस की कैपिटल पे क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट निकाल रहे। तो हमने क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल। तो यहाँ पर ए की कैपिटल कितनी है, 1 लाख, वो 12 लाख, उसका कितना परसेंट, 10%, कितना हो गया, 1,20,000। सेकंड क्या हो गया, सैलरी, सैलरी टू बी, कितनी सैलरी बी को, यहाँ पर जो बी को सैलरी आ रही है वो कितनी आ रही है, 7500 आ रही है। तो 7500 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, कितना हो जाएगा, 90,000। और जैसे ही हम 90,000 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 लाख कितना हो जाएगा, 10,000। तो कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पे जो एप्रोप्रिएशन आ रहा है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को लेके 2,10,000 है, जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ओनली कितना है 70,000। और हमने पढ़ा था ये पार्टनरशिप फर्म के लिए चार्ज है ही नहीं, तो ये एप्रोप्रिएशन है। तो पार्टनरशिप फर्म ओनली कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दे रही है वो सैलरी दे रही है, वो 70,000 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकती। फिर उस केस में हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनको एक रेशो में बांट देंगे। ये रेशो में कितना बांटेंगे कि भाई यहाँ पर कैपिटल कितनी बनी 1,20,000 और सैलरी कितनी बनी 90,000। तो इसको हम वर्किंग नोट में लिखाएंगे, सिंस अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000, जबकि विच इज लेस देन एप्रोप्रिएशन ऑफ 2,10,000, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इन द रेस ऑफ एप्रोप्रिएशन टू बी मेड। तो कहने का मतलब हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रॉफिट ओनली 70,000 है, लेकिन एप्रोप्रिएशन जो अवेलेबल है वो कितना है 2,10,000 है। तो ऐसी स्थिति में संस्था 70,000 से ज्यादा की तो प्लानिंग कर नहीं सकती। अब उस केस में फिर हम क्या करेंगे, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एप्रोप्रिएशन के रेशो में। तो एप्रोप्रिएशन किस किस के बीच में हो रहा है, तो यहां तो हमारा जो एप्रोप्रिएशन हो रहा है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनुपात सैलरी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 था और सैलरी कितनी थी 90,000। इनका रेशियो क्या बनेगा, ये बन गया अपना 4 की 4 जीरो कट गई, तो उसमें बाहर चला जाएगा 4:3। तो 4:3 में हम 70,000 को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल। तो 70,000 में एक ही कैपिटल का हिस्सा, तो हमारा जो रेशो आ रहा है वो 4 कितना आ रहा है 3:3 आ रहा है। तो उस केस में कैपिटल का हिस्सा कितना आ रहा है 4/7। तो इसका मतलब 40,000 तो कैपिटल मिल जाएगी, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, टू सैलरी, टू किसको बी को। तो 70,000 में 3/7, तो 30,000 बी को क्या मिल गई, सैलरी मिल गई। इस तरह हम जोड़ देंगे, कितना देगा ये 70। तो इस तरह हम क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेंगे। तो ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट के केस में बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट इतना नहीं हो रहा है कि हम आसानी से एप्रोप्रिएशन कर सकें। तो पार्टनरशिप हम क्या कहती है कि अगर पार्टनर्स के बीच में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो ऐसी स्थिति में जितना प्रॉफिट है उतना ही एप्रोप्रिएशन होगा। जबकि एप्रोप्रिएशन 2,10,000 का होना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है 70,000। तो 70,000 को फिर हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने एक रेशो निकाला 4:3, 4:3 में यहाँ पे इसको इतना मिल गया और इसको इतना मिल गया। तो इस तरह हमारा क्या होगा, ये सवाल होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल लेके आए, ये आप लोगों को ट्राई करना है, मैं खाली से एग्जांपल को समझाऊंगा। यहाँ पर हम क्या करें कि आर एंड एस आर पार्टनर्स सेम प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब यहाँ पे दो पार्टनर हैं आर और एस, वो कौन से रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को 3:2। और आर इज ए नॉन वर्किंग पार्टनर और आर कौन है यहाँ पे नॉन वर्किंग। अभी मैंने आपको बताया था कि कई बार कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप में पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन पार्टनरशिप में काम नहीं करे, उसको हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। तो दूसरी भाषा में क्या कहलाता है हमारा नॉन वर्किंग पार्टनर। ही कंट्रीब्यूट 5 लाख एज हिज कैपिटल, मतलब वो अपनी कैपिटल बिजनेस में कितने लगा रहे 5 लाख, एंड एस डिड नॉट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, मतलब एस पैसा तो नहीं लगा रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम और सैलरी टू एस कितना 2,500 रुपए पर मंथ। मतलब जो ऐसा आपका पार्टनर है उसके पास पैसा तो है नहीं लेकिन फिर भी वो पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में जब काम कर रहे हैं एज ए पार्टनर्स के रूप में, तो हम उसको 2,500 रुपए पर मंथ क्या दे रहे हैं सैलरी, और पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे कितना 10% पर एनम। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ओनली किसने कंट्रीब्यूट की आर ने, तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट मिलेगा किसको मिलेगा आर। द नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी अमाउंट टू कितना है 40 है। तो कहने का मतलब कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है। कितना आ रहा है 40,000। अब कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 सो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें क्या करना है इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखो हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा करने के लिए
कितना है 40,000। तो इस 40,000 में से हमें क्या करना है, पहला इंटरेस्ट ऑन आर्स कैपिटल, आर की जो कैपिटल थी कितनी थी 5 लाख, तो 5 लाख का 10% कितना बनेगा, 5 लाख का 10% बनेगा 50,000। एंड सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि यहाँ पर हम बात करेंगे सैलरी टू एस, 2500 मल्टीप्लाई 12 तो कितनी हो गई 30,000। तो उसका मतलब यहाँ पर 80,000 हो गया एप्रोप्रिएशन, जबकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 40,000। तो उसका मतलब हम 80,000 रुपए तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये दोनों चीजें एक तरह से पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्रोप्रिएट है, ना कि चार्ज है। तो उसका मतलब पार्टनरशिप फर्म कभी भी क्या नहीं कर पाएगी, 80,000 रुपए की सिचुएशन फॉलो नहीं कर पाएगी। तो पार्टनरशिप फर्म ओनली देगा कितनी 40,000। तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, इनके रेशो में, इनका रेशो मतलब जो ये 50,000 है और ये 30,000, जैसे कैपिटल पर इंटरेस्ट हो गया और ये सैलरी होगी, तो ये 5:3 हो गया। तो 5:3 का मतलब कि इस 5:3 के रेशो में इस 40,000 को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे भी अपने एग्जांपल पढ़ा था, सेम वही एग्जांपल है, कोई अंतर नहीं है, बस अमाउंट की फिगर का अंतर है। तो आई होप आप आराम से कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, हम एक और सवाल लेके हैं। तो ये हमारी आरबीएससी बुक का पेज नंबर 26 में अनसोल्ड है, और ये कौन सा अनसोल्ड है हमारे पास, 5वां। बहुत अच्छा सवाल है, इसको बहुत ध्यान से समझना आप। अब यहाँ पर क्या करा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स 7:3, मतलब ए और बी पार्टनर है 7:3 के ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर कैपिटल्स वर 1 लाख और 40,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब उनकी जो कैपिटल है वो 1 लाख और कितनी 40,000। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स एट 10% पर एनम, मतलब हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना पार्टनर्स की कैपिटल और ड्राइंग्स, वो कितना परसेंट होगा 10% पर एनम। तो इसका मतलब कैपिटल पे तो इंटरेस्ट देंगे और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और बी इज टू बी अलाउड सैलरी 1,000 पर मंथ, तो हम बी को जो सैलरी देंगे कितनी देंगे 1,000 पर मंथ। अब बात किसकी हो रही, ए एंड बी विड्रॉ 1,600 पर मंथ रेस्पेक्टिवली, मतलब ए ने 1,000 और बी ने कितने 600 रुपए पर मंथ। पर मंथ का मतलब कि हर महीने ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक माह के प्रारंभ में विड्रॉ करा है। ये मान के चलेंगे विड्रॉ एज उसने किसके रूप में किया, ड्राइंग्स के रूप में। और हमने पढ़ा था कि ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है कई तरीके से कर सकते हैं, सिंपल वे में, प्रोडक्ट मेथड में और एवरेज पीरियड मेथड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा मेथड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जो ड्राइंग्स करा है वो पर मंथ करा है, और कौन सी तारीख को करा है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब प्रत्येक महीने की फर्स्ट तारीख को करा है। और जब प्रत्येक महीने की फर्स्ट तारीख को ड्राइंग्स करा है तो इसमें हम एवरेज पीरियड मेथड को फॉलो करेंगे और उसकी कंडीशन देखेंगे। फिर कह रहा है द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पीरियड का मतलब पहले, टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, कि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो पीरियड का मतलब पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी अमाउंट टू 54,960। तो कहने का मतलब कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डील थी कि बी को हम सैलरी देंगे 1,000 रुपए पर मंथ, लेकिन हमारे पास ये 54,960 का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कह रहा है कि हम इसमें बी को सैलरी देने के बाद ला रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्रॉफिट में से ऑलरेडी हम बी को क्या दे चुके हैं, सैलरी। लेकिन हमारे पास ये जो प्रॉफिट है वो पीरियड है। पीरियड का मतलब कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स को देने से पहले। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन बी की सैलरी का नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बी को हम ऑलरेडी क्या दे चुके हैं, सैलरी दे चुके हैं। क्योंकि इस प्रॉफिट में से, क्योंकि कह रहा है आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी। फिर एक प्रोविजन बनाया हमने कि ए प्रोविजन फॉर ए कमीशन एट 5% ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब ए को हम क्या करेंगे 5% कमीशन देंगे ऑन किसका, नेट प्रॉफिट का। यहाँ पे जो ये नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, वो कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, डिजिबल वाला, डिजिबल प्रॉफिट। डिजिबल का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 7:3 में। तो डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले तो ए नाम का जो पार्टनर है उसको हम 5% क्या देंगे, उस नेट डिजिबल प्रॉफिट पे क्या देंगे, कमीशन देंगे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ऐसे नेट प्रॉफिट पे कमीशन देंगे जिसमें से ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद आ रहा है, जबकि हमने तो कमीशन दिया ही नहीं।
और जब कमीशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में, क्योंकि हमको ऐसा प्रॉफिट चाहिए जिसमें से हम ऑलरेडी कमीशन दे चुके हैं, तो उस प्रॉफिट में से हम उसका 5% देंगे। is to be made, prepare P&L appropriation account for the year ended 31st March 2017। मतलब हमें कौन से मार्च को बनाना है, 2017 को बनाना है। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे, P&L appropriation account, हेडिंग क्या लिखेंगे, for the year ended 31st March 2017। तो पहला कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट। ये दो कॉलम हो गए, एक क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो यहाँ पर बाय साइड में क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। हमने कितने का प्रॉफिट कमाया था, 54,960 का। तो इस 54,960 में से हम क्या करेंगे, बी नाम की पार्टनर को तो सैलरी देंगे नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग ऑफ सैलरी। लेकिन जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से पहले। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में पहला पॉइंट लिखेंगे हम कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, एट द रेट हम जो निकालेंगे वो कितना निकालेंगे, 10% पर एनम। तो यहाँ पर ए था, तो ए ने पार्टनरशिप में कितना कंट्रीब्यूट किया था, 1 लाख का, और बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 40,000 रुपए का। अब बीच में कोई पैसा लगा नहीं रहा है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100 कितना हो गया, 10,000। तो किसकी बात करेंगे, बी की। तो बी ने 40,000 लगाए, मल्टीप्लाई 10/100 तो कितना हो गया, 4,000 हो गया। सॉरी, तो यहाँ पे टू साइड में क्या लिख देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस किस को मिल गई, ए को मिल गई 10,000 और बी को कितनी मिल गई, 4,000। जोड़ते कितना हो गया, 40,000 हो गया। अब बात किसकी होगी, ड्राइंग्स की। तो यहाँ पर बाय में क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और मैंने आपको बताया था ये बाय साइड में क्यों लिखते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप हम चार्ज करेंगे पार्टनर से, तो जब पार्टनरशिप हम चार्ज करेगी तो पार्टनरशिप हमका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, नहीं होगा, इंक्रीज होगा तो कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन कौन से नेचर का है, नॉमिनल अकाउंट का। तो यहाँ पर ए और बी। अब सिचुएशन ये हो रही कि ए नाम का जो पार्टनर है और बी नाम का जो पार्टनर है वो पर मंथ की ड्राइंग्स कर रहे हैं। अब पर मंथ का मतलब कि यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ये जो ए है वो कर रहा है कि 1,000 रुपये पर मंथ। तो पर मंथ का मतलब कि हमारा जो ईयर है उसने अप्रैल को भी 1,000 निकाले, मई को भी 1,000 निकाले, जून को भी 1,000 निकाले और जुलाई को भी। तो हर महीने वो 1,000 रुपये निकाल रहे हैं। तो उस केस में अगर अपन सिंपल मेथड से कर दें तो हमें हर 1,000 पे अलग अलग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और प्रोडक्ट मेथड में थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो उस केस में क्या हम एवरेज को अपना सकते हैं, इसकी बात करेंगे हम, एवरेज स्प्रेड मेथड। मैंने आपको सिखाया था इस मेथड में हमारी कंडीशन कि पहली कंडीशन कि ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वली। तो ऑल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर ऑलवेज क्या होना चाहिए, इक्वली। मतलब जितनी बार भी हम ड्राइंग्स करेंगे तो हर क्या होना चाहिए, इक्वल अमाउंट का होना चाहिए। तो मतलब वो 1,000 पर मंथ करे, तो मतलब जितनी बार भी ड्राइंग्स करेगा वो 1,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं। फिर दूसरे क्या कर रहा है कि टाइम गैप बिटवीन ड्राइंग्स। टाइम गैप का मतलब होता है कि एक ड्राइंग्स और दूसरी ड्राइंग्स दोनों के बीच में जो टाइम गैप आ रहा है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक ड्राइंग्स का मतलब कि जैसे मान लो यहाँ पर वो अप्रैल को निकाल रहे हैं, फिर कब निकाल रहे हैं, मई में। तो इनके बीच में कितने मंथ का गैप आ रहे हैं, 1 मंथ का। अब जब 1 मंथ का आ रहा है तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है,
तो उस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये जो ड्राइंग्स हो रही है पर मंथ हो रही है, तो पर मंथ में एट द बिगनिंग हो रही है कि एट द बिगनिंग का मतलब ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे का मतलब कि वो 1 अप्रैल को निकाला है या फिर 1 मई को निकाला है। और जब 1 अप्रैल और 1 मई को निकाला है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या होगा? तो यहाँ पर हम सेकेंड वर्किंग नोट बनाएंगे और कैलकुलेशन क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बटे 100 इंटू एवरेज रेट बटे 12। तो हमने क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट बटे 100 इंटू एवरेज रेट बटे 12। अब बात किसकी हो रही है? ए की। तो ए क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो कितनी कर रहा है? 1000 पर मंथ। तो इसकी टोटल कितनी होगी? तो 1000 को जैसे मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितनी हो जाएगी? 12000। अब बात किसकी होगी यहाँ पे? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड मैंने बताया था एट द बिगनिंग। अगर हम मंथ के प्रारंभ से करते तो उस केस में जो एवरेज पीरियड आएगा वो कितना आएगा? 6.5 मंथ का आएगा। तो 6.5 मंथ का कैसे आएगा? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इसका और मैंने और भी तरीके बताए थे। तो हमारा जो फॉर्मूला था कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, मतलब उसने जो पहली ड्राइंग्स की होगी वो 1 अप्रैल को की होगी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होते हैं? 12 होते हैं। और जो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग में टाइम लेफ्ट कितने मंथ का है? 1 मंथ का है। तो उसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ हो जाएगा। और जैसे 6.5 मंथ होगा तो नॉर्मल तरीके से निकाल लेंगे कि हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है? 12000। रेट कितना परसेंट थी? 10%। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे? 6.5 डिवाइड बाय 12। तो अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 12 से काट देंगे 1000। 1000 का 10% कितना? 10। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 650। तो समझ लो एक की जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट आ रहा है कितना आ रहा है? 650। फिर हम किसकी बात करेंगे? बी की। तो बी कितने कर रहे हैं यहाँ पे? 600 रुपये पर मंथ। टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पे अगर अपन 600 को मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 7200 होती है। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना आ रहा है? 7200। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारे पास? 10%। तो कितने मंथ के लिए चाहिए? 6.5 डिवाइड बाय 12। तो जैसे हम इसको करेंगे हम बात करें टोटल ड्राइंग्स की, तो टोटल ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर 7200 हो गया और 10/100 और एवरेज पीरियड अपने निकाला था भी 6.5 डिवाइड बाय 12, क्योंकि बी नाम का पार्टनर भी एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ की प्रत्येक मंथ के प्रारंभ से करा, तो उस केस में एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 6.5 और ये कितना हो जाएगा? 390। तो उसका मतलब ए का जो इंटरेस्ट बन रहा था 650 और बी का इंटरेस्ट बन रहा था 390। इसको जोड़ देंगे तो कितना रहेगा? 0 4 10 10,400। अब यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड की। तो थर्ड वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशो में? 7:3 में। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये प्रॉफिट था, उसमें से हमने इतना इंटरेस्ट लाभ किया और इतनी हम ड्राइंग्स चार्ज करें। तो हम क्या लिखेंगे कि 54,960 प्लस 1040 माइनस कितना कर देंगे? 14,000। और जैसे ही हम बराबर करेंगे इस कल टू में तो हमारे पास कितना आएगा? 42,000 आएगा। लेकिन हमारे पास ये जो प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद। ऐसा कमीशन का मतलब कि आज मान लो हम जो कमीशन दे रहे हैं,
हम कमीशन कितना दे रहे हैं 5% ऑन कौन सा नेट प्रॉफिट पे 5%। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है 42,000। लेकिन ये जो 42,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है वो ऐसा प्रॉफिट है जो ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले, और जबकि हमें ऐसे प्रॉफिट पर 5% देना है जो ऐसा कमीशन चार्ज करने के बाद है। और जब आफ्टर चार्जिंग आता है तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जो कमीशन होगा वो कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 5/105। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम ऐसा कमीशन देने के बाद प्रॉफिट की बात करते तो उस केस में हम ये मानते कि हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऐसा कमीशन देने के बाद है। तो अब जो 100% बचता वो ए और बी का बचता, लेकिन हमने उस प्रॉफिट में से क्या नहीं किया, अभी तक ए नाम की व्यक्ति को कमीशन नहीं दिए। तो उस 100 में 5% हिस्सा भी किसका है ए का। तो टोटल हिस्सा कितना हो गया 105। 105 में से ए का हिस्सा कितना होगा 5 होगा, और जैसे ही ए का हिस्सा 5 होगा तो कमीशन कितना निकल के आ जाएगा 2,000। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे टू एज कमीशन अकाउंट। अब अपन क्या बनाएंगे चौथा वर्किंग नोट। तो जब चौथा वर्किंग नोट बनेंगे तो क्या लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट था 54,960 और 1,040, ये कितना हो गया था 55,000। इसमें से माइनस कितना करेंगे अपन 16,000, बचेगा कितना 40,000। तो 40,000 को हम बांट देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ बी। तो प्रॉफिट 40,000 में एक का हिस्सा कितना होगा 7/10 28,000। फिर बात किसकी होगी प्रॉफिट ऑफ बी। तो 40,000 इंटू 3/10 कितना हो गया 20,000 हो गया। और ये 20,000 कहाँ चले जाएंगे इनकी कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल 28,000, फिर बी इज कैपिटल 12,000, जोड़ते कितना लिख देंगे अपन 40,000। नीचे टोटल कितना रहेगा हमारे पास 56,000। अब ये तो आपको पता है यहाँ पे कैपिटल में क्यों जा रहा है, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं कह रहा। तो हम ये मान के चलें कि पार्टनरशिप हमें कौन सा मेथड फॉलो करिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फॉलो करिए। अगर करंट फॉलो करती मतलब फिक्स मेथड करती तो क्या लिखते हैं अपन करंट। सवाल में कुछ नहीं कह रहा है तो मैं एग्जाम्पशन मान रहे हैं कि कौन सा मेथड फॉलो करेंगे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। तो इस तरह अपना ये सवाल क्या होता है कंप्लीट